नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 5वां। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। और प्रश्न 5 के 3 भाग है। ठीक है, इन 3 भाग को हल करने का तरीका आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। अगर आपने प्रश्न 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप प्रश्न 1 से लेकर 4 तक सभी भागों को यानी कि सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम प्रश्न 5 को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला भाग है प्यारे बच्चों, पी की घात 2 प्लस 6p प्लस 8। इसके हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे आप हल। ठीक है, तो हल लिखा हमने। शुरुआत p की घात 2 से करेंगे प्यारे बच्चों, p की घात 2 से करेंगे। अब p की घात 2 के आगे क्या है, इसका गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसका गुणांक कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मानते हैं। जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। तो इस 1 का गुणा हम इस पीछे वाले पद से करेंगे। कहने का मतलब 8 से गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 8 से करेंगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 8 एकम 8 बनेगा, है ना। हमेशा हमें गुणनखंड करते समय p की घात 2 के आगे वाली जो संख्या होती है उसका पीछे गुणा करते हैं हमेशा। ठीक है, तो गुणा किया हमने, तो गुणा करने पर कितना बना, 8। अब इस 8 का हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, गुणनखंड करना है। किसका, 8 का। तो ये 8 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। कितनी बार में, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर से ये 4 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, है ना। 2 दूनी 4। और वापस से 2 कटेगा कितनी बार में, 2 एकम 2। ठीक है, अब हमारे पास कितनी संख्या आ गई, 8 का जब हमने गुणनखंड किया तो कितनी संख्या आ गई, 1 2 3, 3 संख्या आ गई, 2 2 2। तो हमें 3 संख्याओं का प्रयोग नहीं करना है, हमें 2 संख्या का प्रयोग करना है। कहने का मतलब यहाँ पर 3 संख्या है तो 2 संख्या बनाएंगे। और 2 संख्या ऐसी बनाएंगे जिनको गुणा करने पर 8 आ जाना चाहिए और उनको जोड़ने या फिर घटाने पर ये बीच वाला पद आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। ठीक है, बीच वाला पद 6 आ जाना चाहिए। तो देखिए 2 संख्या बनाएंगे, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। और इधर का 2 वैसा की वैसा। ठीक, अब इनका गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर 8 आ जाएगा, है ना। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पर 8 आ जाना चाहिए और उनको जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाला पद आ जाना चाहिए यानी कि 6 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर 4 को और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा प्यार बच्चों, 6 बनेगा। कहने का मतलब प्यार बच्चों ये है कि इन 2 संख्याओं का गुणा करने पर 8 बनना चाहिए और बीच वाला पद बनना चाहिए। ठीक है, तो 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 भी बन जाएगा और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 भी बन जाएगा। इसका मतलब हमारे काम के नंबर कौन से हैं, हमारे काम के नंबर 4 और 2 है। अब बीच वाले पद में क्या है, p लगा है, तो इनके पीछे भी हम क्या लगा देंगे, p लगा देंगे। ठीक है, 4p प्लस 2p। ठीक है, और 4p और 2p को जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 6p बनता है। ठीक है, तो हम 6p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 6p की जगह पे लिख सकते हैं 4p प्लस 2p, यानी कि इस बीच वाले भाग के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 4p प्लस 2p। ठीक है, आगे वाला पद और पीछे वाला पद वैसा की वैसा लिखेंगे। तो आगे का पद क्या है, 4p की घात 2 प्लस 6p के जगह पे हम क्या रखेंगे, 6p की जगह पे 4p प्लस के 2p प्लस 8 वैसा की वैसा, इस तरह से। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे और उनमें से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से 2 पदों का जोड़ा बना और यहाँ से 2 पदों का जोड़ा बना। ठीक है, इनमें से क्या कॉमन है, पहले पद में भी p है और दूसरे पद में भी p है, तो यहाँ से हम p कॉमन निकालेंगे। ठीक है, p कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, और कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, भाग देना। जैसे इन दोनों पदों में से हमने p कॉमन निकाला तो इस p से ये p कट जाएगा, p की घात 2 है तो एक p कट जाएगा तो एक p बच जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक,
अब ये p से ये p कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। इन दो पदों में से हमने p कॉमन निकाला तो कोष्टक के अंदर क्या बच गया, p प्लस 4 बच गया। ठीक है, आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर हम लिखते हैं। अगर माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या है, प्लस है, फिलहाल क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है और 8 में भी 2 छिपा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, p बचेगा। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 चौकी 8 होता है तो यहाँ पर 8 कटेगा 2 से कितनी बार में, 4 बार। 8 कटेगा 2 से कितनी बार में, 4 बार में। इस तरह से अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी सेम पद आना चाहिए। ठीक है, p प्लस 4 इधर आया है तो इधर भी p प्लस 4 आना चाहिए, दोनों पद सेम आना चाहिए। अगर आप यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं और इन दोनों पदों में अलग अलग संख्या आ रही है, इसका मतलब कि आप कुछ संख्याएं गलत की होगी, है ना, तभी जाके यहाँ अलग अलग आएगा। हमेशा सेम आना चाहिए। तो देखिए p प्लस 4 इधर भी है और p प्लस 4 इधर भी है, तो यहाँ से भी हम p प्लस 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, p प्लस 2 बच जाएगा, है ना, p प्लस 2 बच जाएगा और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला p प्लस 2 बचा, इसको हमने कॉमन निकाला यहाँ से और यहाँ से तो p प्लस 2 बचेगा और इसको भी कोष्टक के अंदर लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनके बीच में गुणा लगा देते हैं या फिर प्लस लगा देते हैं या फिर माइनस लगा देते हैं, तो इससे ये गलत हो जाता है। दोनों को लास्ट में कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको पहला भाग बहुत अच्छे से समझ में आएगा और पहले भाग को मैंने बहुत ही डिटेल से समझाया है आपको। अगर समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला भाग शुरू करते हैं। इसका दूसरा जो भाग है प्यारे बच्चों, q की घात 2 माइनस 10q प्लस 21। तो सबसे पहली स्टेप होती है प्यारे बच्चों, जो भी q की घात 2 का गुणांक होगा, यहाँ पर तो गुणांक है नहीं, अगर होता तो उसका गुणा हम पीछे करते 21 के साथ, नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे और उसका गुणा कहाँ पर करेंगे, पीछे करेंगे, यानी कि 21 में करेंगे। तो 1 का गुणा जब हम 21 में करेंगे तो गुणा करने पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, गुणा करने पर बनेगा 21 एकम 21। ठीक है, अब 21 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 21 के गुणनखंड करेंगे हम। ठीक है, तो ये जो 21 है किससे कटेगा प्यारे बच्चों, 3 से कटेगा, है ना, 3 7 21। अब 7 किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा ना। ऐसी 2 संख्याएं आ गई हमारे पास। ठीक है, 2 संख्याएं आ गई जिनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, और इनको जोड़ने या फिर घटाने पर क्या बनना चाहिए, माइनस के 10 बनना चाहिए। तो देखिए 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, 21 आ गया। हमें इनको जोड़ने पर कितना लाना है, 10 लाना है। कितना लाना है प्यारे बच्चों, 10 लाना है। ठीक है, तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन प्लस का आएगा और हमें कैसा चाहिए, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो -10 लाना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, -10 के आना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर -3 और -7 करना पड़ेगा, क्योंकि -3 और -7 जोड़ेंगे तो माइनस के 10 बनेगा, और -3 और -7 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 21 बनेगा। तो दोनों शर्तें यहाँ पर पूरी हो जाएगी। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, जो भी q की घात 2 का गुणांक होगा उसका सबसे पहले हम पीछे गुणा करते हैं, पीछे गुणा करने पर 21 बना। अब 21 का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 21 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 3 और 7 आएगा। अगर यहाँ पर 3 संख्या होती तो हम 2 संख्या बनाते, लेकिन 2 ही संख्या है तो कोई बात नहीं, 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। लेकिन इनको जोड़ने या फिर घटाने पर माइनस के 10 आना चाहिए। कहीं ना कहीं हमको माइनस प्लस करना पड़ेगा, तो मैंने -3 और -7 चुना। -3 और -7 को जोड़ूंगा तो माइनस के 10 बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है। -3 और -7 जुड़ के -10 बन गया, और -3 का और -7 का गुणा करूंगा तो वापस से क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। कहने का मतलब दोनों शर्त पूरी हो गई, गुणा करने पर 21 भी बन गया और जोड़ने या फिर घटाने पर -10 भी आ गया, बीच वाला पद भी आ गया।
अब इनके पीछे क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, इनके पीछे लगा देंगे हम क्यू लगा देंगे, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है क्यू के रूप में है ना। तो इनके पीछे क्यू लगा देंगे, 3Q माइनस 7Q, और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 10Q बनेगा, है ना। तो इस 10Q की जगह पे हम ये वाला पद लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो हल, Q की घात 2 वैसा की वैसा, 10Q की जगह पे लिखेंगे हम माइनस के 3Q और माइनस के 7Q और प्लस 21 वैसा की वैसा लिखेंगे। अब दो पदों का जोड़ा बनाएंगे, दो पदों का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, कॉमन निकलेगा Q, क्योंकि दोनों पदों में Q है, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q। कॉमन निकालने का मतलब मैंने बताया आपको, भाग देना, ये Q से ये Q कटेगा तो एक Q बच जाएगा, है ना। एक Q बच गया तो अंदर लिखेंगे, और इस Q से ये Q कट जाएगा तो यहाँ पर -3 बचेगा, ठीक है। अब मैंने बताया था यहाँ पर जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लिखते हैं, अगर प्लस का होगा तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस का होगा तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखा हमने, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, इधर 7Q है और इधर 21 है, तो दोनों पदों में कहीं ना कहीं 7 छिपा है, क्योंकि 21 में भी 7 होता है, 3 7 21 या फिर 7 21, तो दोनों पदों में 7 है ना। तो यहाँ से हम 7 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। जब 7 कॉमन निकाला तो इस 7 से इस 7 में भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, Q बचेगा, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा। अब जब भी यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा तो ध्यान रखना इधर वाला चिन्ह बदल जाता है, जब भी माइनस चिन्ह यहाँ होगा तो यहाँ वाला चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 21 में 7 से भाग देंगे तो 3 7 21 होगा, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि जब भी हम कॉमन निकालेंगे तो ये दो पद सेम आना चाहिए, तो सेम आए कि नहीं भैया, ज़रा देखिए, Q-3 इधर भी है और Q-3 इधर भी है, तो यहाँ से भी हम Q-3 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। Q-3 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, इधर Q-7 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको भी Q-7 को कोष्टक के अंदर लिखना है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला भाग हल करते हैं। P की घात 2 प्लस 6P माइनस 16, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। P की घात 2 का गुणांक क्या है प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे और उसका पीछे गुणा करेंगे। जब 1 का गुणा हम 16 से करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बनेगा 16 एकम 16, ठीक है। अब 16 के क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, तो 16 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 16 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, कितनी बार में, 8 बार में। और 8 किससे कटेगा भैया, 8 कटेगा 2 से, कितनी बार में, 4 बार में। और 4 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, कितनी बार में, 2 बार में। वापस से 2 कटेगा 2 से 1 बार में। अब देखिए हमें सिर्फ 2 संख्याएं चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितनी संख्याएं आ गई, 4 संख्याएं आ गई, ठीक है। इन 4 संख्याओं का प्रयोग करके हमें 2 संख्याएं बनाना है, ठीक है। कितनी संख्याएं बनाना है, 2 संख्याएं बनाना है। ऐसी 2 संख्याएं बनाना है जिनका गुणा करने पर 16 आ जाए और उनको जोड़ने या फिर घटाने पर प्लस के 6 आ जाना चाहिए, ठीक है। गुणा करने पर तो माइनस के 16 आना चाहिए भैया, माइनस के 16 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ऐसी 2 संख्याएं लेना है जिनको गुणा करने पर माइनस के 16 आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर 6 आ जाए, ठीक है। तो 2 संख्याएं ऐसी बनाएंगे, तो यहाँ पर इन तीनों का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर बनेगा 8 और इधर क्या है 2, ठीक है। अगर इनका हम गुणा करते हैं, अगर हम इनका गुणा करते हैं तो 16 तो आ जाएगा भैया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमें यहाँ पर माइनस के 16 लाना है, ठीक है, और बीच वाला पद 6 आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर प्लस और माइनस करना पड़ेगा, हमें कोई संख्या तो प्लस और माइनस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि माइनस के 16 आना चाहिए गुणा करने पर। तो अगर मैं -2 कर दूँ, है ना, -2 का गुणा 8 से करूँगा तो माइनस के 16 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा।
प्लस 8 का गुणा -2 से करूँगा तो 8 दूनी 16 होगा, और प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, और 8 में से 2 घटाऊँगा तो क्या बचेगा भैया, 6 बचेगा। और हमें लाना भी क्या है, प्लस के 6 लाना है, तो प्लस के 6 ही आएंगे, क्योंकि 8 में से घटाएंगे हम क्या, 2 घटाएंगे, ठीक है, तो 6 आएगा। अब दो संख्या हमें मिल गई, एक तो माइनस के 16 भी मिल गया और 6 भी मिल गया, तो यही नंबर हमारे काम के हैं भैया। तो हम क्या करेंगे, 8 के पीछे भी पी लगा देंगे, यानी कि 8p माइनस के 2p बराबर हो जाएगा, 8p में से 2p घटाएंगे तो 6p बनेगा, यानी कि बीच वाला पद बनेगा। अब 6p के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर p की घात 2 वैसा की वैसा लिखेंगे, और इधर बनेगा 8p माइनस 2p माइनस के 16 वैसा की वैसा। दो पदों का जोड़ा बनाइए और उनमें से कॉमन निकालिए, ठीक है। पहले 2 पदों में से कॉमन क्या है, p कॉमन है, तो p को बाहर निकाला तो क्या बच जाएगा, p + 8 बच जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था यहाँ पर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर भी लिखते हैं, लेकिन जब यहाँ से हम ये चिन्ह लिखते हैं माइनस वाला तो इधर वाला चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। ये बात भी मैंने पीछे आपको समझाया था। अब इन 2 पदों में कॉमन क्या है, 2 पदों में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 16 आता है, तो 16 में भी 2 छिपा है और इधर वाले पद में भी 2 है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो p बचेगा। और जब भी यहाँ माइनस चिन्ह होगा, जब भी यहाँ माइनस चिन्ह होगा तो इधर का चिन्ह बदल जाता है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार में कटेगा। कहने का मतलब कॉमन क्या आ जाएगा, p + 8, और इधर भी p + 8, ठीक है। दोनों पदों में सेम आना चाहिए और आ ही गया है, तो p + 8 यहाँ से भी निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा भाई साहब, यहाँ से भी निकाल लेंगे p + 8, और p + 8 दोनों पदों में से निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, p - 2, ठीक है, p - 2 यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न 5 के सभी भागों को हल कर लिया। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर प्रश्न 1 से लेकर 4 तक इन सभी को देख लेना और अच्छे से प्रश्नावली 12.2 कंप्लीट कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।